नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 2 दिन ही रह गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक पीएम मोदी 36 रैलियां और 7 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें 8 रोड शो और 14 जनसभाएं शामिल है। राजनाथ सिंह ने 12 राज्यों में 26 जनसभाएं की हैं और 3 रोड शो किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने तक 18 रैलियां और 3 रोड शो और 4 संगठनात्मक बैठक कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के दौरान कहा कि मैं 2014 में लोग आशा और 2019 में विश्वास लेकर आया था, अब 2024 में गारंटी लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि दी गई अपनी सभी गारंटियों को मैं पूरा करने की गारंटी दे रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के नेताओं और अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा ने भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और संविधान तथा हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर इंडिया गुट पर हमला बोला है। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनावी बॉन्ड एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों और एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों से किनारा करते हुए विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी है। उसने अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी का नाम दिया और मुख्य रूप से सरकार की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिकता संहिता को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से 45 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें न्याय के 5 स्तंभों और उनके तहत 25 गारंटियों पर ध्यान केंद्रित किया है। अप्रेंटिस का अधिकार, एमएसपी कानूनी गारंटी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और अग्निपथ योजना को खत्म करना घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में शामिल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है और इसके हर पन्ने से भारत को तोड़ने की बू आती है। पहले चरण की वोटिंग में 8 केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और 2 पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव त्रिपुरा, नवाब तुकी अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल सीटें भी दांव पर होंगी। 2019 में यूपीए ने इन 102 सीटों में से 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। पहले चरण में तमिलनाडु 39, उत्तराखंड 5, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1, पांडिचेरी 1 और सिक्किम 1 और लक्षद्वीप की 1 की सभी सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति इन क्षेत्रों में ना रहे। किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक बैठकें, राजनीतिक दलों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में साक्षात्कार और पैनल चर्चा को सख्ती से प्रतिबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान यहां विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर लोगों को आश्वस्त किया था। गृह मंत्री शाह ने एक रैली के दौरान दोहराया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 30 सितंबर की समय सीमा के अनुसार होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में पहले चरण में मतदान होगा। बता दें कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों के लिए दूसरे राज्य का मतदान 26 अप्रैल को होना है। अब बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों को मोदी मैजिक पर भरोसा है और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप परिणाम मिलने के आसार हैं। मिलते हैं हम अगली स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।